आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। सीधा आपको झारखंड लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और भत्ते का वादा किया है। ये सारे वादे भाजपा एनडीए सरकार जरूर पूरा करेगी। संथाल परगना की पहचान पलायन से नहीं बल्कि पर्यटन से हो, ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, किसानों का कल्याण हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रहा है। भाजपा एनडीए सरकारें जहां भी है वहां सिंचाई की सुविधाएं बना रही है। जहां पानी कम है वहां टपक सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। ये भाजपा सरकार है जो छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज रही है। इससे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। अब झारखंड भाजपा ने धान किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने की गारंटी दी है। कांग्रेस के समय में सिर्फ 8-10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी दिया करती है। झारखंड भाजपा ने भी वन उपज के लिए कई घोषणाएं की है। इन सारे प्रयासों से किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, झारखंड की ये धरती सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, तिलका मांझी की भूमि है। झारखंड धरती आबा बिरसा मुंडा की भूमि है। अब 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर से भाजपा सरकार धरती आबा की 150वीं जयंती को पूरे धूमधाम से मनाने जा रही है। हम सिद्धो कान्हो और दूसरे सेनानियों के भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने पहली बार आदिवासी समाज को इतनी भागीदारी दी। ये भाजपा एनडीए ही है जिसने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी। द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस ने क्या किया? आदिवासी बेटी को हराने के लिए इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया। और ये भूलना नहीं है साथियों, कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों की घोर विरोधी रही है। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान अनेक आदिवासी माताओं की कोख उजेड़ दी थी। और ये जेएमएम वाले आज सत्ता के लिए कांग्रेस की ही गोदी में जाके बैठे हैं। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है। यहां आदिवासी समाज की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर धोखे से कब्जे करवाए जा रहे हैं। घुसपैठ की समस्या झारखंड में विकराल होती जा रही है। हमें मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना ही होगा। और मुझे खुशी है इस बड़े लक्ष्य के लिए भाजपा परिवार का विस्तार हो रहा है। झारखंडी गौरव को बचाने के इस बड़ी लड़ाई में अब तो सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सार्वजनिक रूप से इस महान परंपरा की विरासत, उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं उनका भाजपा में स्वागत करता हूं। साथियों, कांग्रेस को एससी, एसटी, ओबीसी से हमेशा से नफरत रही है। इसलिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी एकजुट हो जाए। इसलिए आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने
SC, ST, OBC समाज को बांटे रखा और जैसे ही ST, ST, OBC एकजुट हुए, कांग्रेस कमजोर हो गई। केंद्र सरकार में उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना ही बंद हो गया। अब कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है और इसलिए उसने SC, ST, OBC की एकता को तोड़ने का, आपको बांटने का खेल खेला है, एक नई साजिश रची है। कांग्रेस SC, ST, OBC की सामूहिक ताकत को कमजोर करना चाहती। जैसे संथाल में अनेकों हमारी आदिवासी जातियां हैं, यहां संथाल है, पहाड़िया है, पहाड़िया में भी अनेक उपजातियां हैं, यहां कोरा, मुड़ी कोरा है, लोहरा है, महली है, ओरांव धनगर है, मुंडा पातर है, खरवार है। ऐसी हर जाति जब आदिवासी के रूप में, ST के रूप में एक आवाज से कोई बात कहती है तो उसमें वजन होता है। लेकिन कांग्रेस आदिवासी पहचान को तोड़कर इसे छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। ये संथाल को पहाड़िया से, कोरा को लोहरा से, महली को ओरांव धनगर से, मुंडा को खरवार से, ऐसे एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में जुटे हुए, टुकड़े करने में जुटे हैं। इसमें JMM कांग्रेस का पूरा साथ दे रही है। इससे आदिवासियों की एकता कमजोर होगी और कांग्रेस JMM अपने वोट बैंक की मदद से सत्ता हासिल करेगी और इसके बाद कांग्रेस द्वारा आपका आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। और इसलिए भाई बहनों, एक बात कभी भी मत भूलना, और अब तो इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो